आप सभी का स्वागत है आपके अपने फ्यूचर रैंकर्स में। आज हम लोग कक्षा 10 की जो गणित है उसके जो प्रश्नावली 1.3 है उसे अच्छी तरह से करेंगे। तो आवाज़ थोड़ी गड़बड़ होगी क्योंकि जुकाम हो गया है, तो आवाज़ तो अच्छी बहुत ही अच्छी है। चलो हम लोग इसे करता हूँ, ज़्यादा बड़ी प्रश्नावली नहीं है, इसे प्रेम पूर्वक तरीके से हम लोग करेंगे। तो आप लोग भी बच कर रहिए, संभल कर रहिए और अपनी पढ़ाई को करते रहिए। तो जैसे कि है पहली नंबर सवाल है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए इसमें सबसे ज्यादा जब बात होती है अपरिमेय संख्या की, यही उसी को पूरा चैप्टर ही है, एक्सरसाइज कौन सा है तो 1.3 है। तो किस पर बात होती है, ये एक परिमेय संख्या है, ये नहीं है, इसी पर। देखिए इसका सबसे बड़ा जो बात इसमें ये होता है कि यहाँ पर विरोधाभास का विरोधाभास होता है। विरोधाभास माने क्या होता है, एक ऐसा कथन विचार या परिवर्तन से है जो सतही तौर पर आत्म विरोधी है, विरोधी या गलत है, असंभव प्रतीत होता है। इसका मतलब ये है, एक आम बात, विरोधा मतलब या नहीं, हम गलत सोच से कोई अच्छी सी चीज को भी गलत भाव लेते हैं और गलत चीज को अच्छी, यही इसमें आपका विरोधाभास होगा। तो देखिए हम लोग इसे अच्छी तरीके से करता हूँ। तो इसमें जो दिया गया है √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो हमें √5 को पहली बात तो परिमेय संख्या मानना है। यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे माना √ पहली नंबर सवाल है √5 एक क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। फिर उसके बाद आपको बता दिया जाए इसमें जो, अब यहाँ तक करने के बाद आपको करना होगा जिसे p/q के रूप में लिख सकता हूँ, जिसे a/b के रूप में लिख सकता हूँ, जिसे r/t के रूप में। आप a से लेकर z तक कोई भी संख्या मान सकते हैं। परिमेय संख्या का मतलब क्या होता है, परिभाषा क्या होती है, ऐसी संख्या जिसे हम लोग p/q के रूप में लिखते हैं, तो वही परिमेय संख्या है। p/q के रूप में जो होता है उसे आप किसी भी रूप में लिख सकते हैं, जैसे a b c d, कोई भी रूप p और q के रूप में ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जिसे हम a/b के रूप में लिख सकते हैं, देखिए पहले आपको मानना है √5 एक परिमेय संख्या है जिसे हम a/b के रूप में लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आपको आगे बढ़ना है, जहां जो a है b है, ये क्या है, सअभाज्य, हाँ सअभाज्य पूर्णांक है। आपको अब इसे बताना होगा कि ये सअभाज्य पूर्णांक है। ब्रेकर में जहां a और b क्या है, सअभाज्य पूर्णांक है। आपको ये भी लिखना होगा, क्या है, सअभाज्य पूर्णांक है। आपको पहले बताना होगा कि √5 एक परिमेय संख्या है। फिर उसके बाद आपको लिखना होगा जिसे हम a/b के रूप में लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आपको लिखना यही होगा कि जहां a और b सअभाज्य पूर्णांक है। फिर अब आगे आपको ये भी बता देना कि b ≠ 0 होता है। क्या होता है, b ≠ 0 होता है, b कभी 0 के बराबर नहीं हो सकता है। फिर उसके बाद आपको करना होगा, अब जो ये है √5 है, इसे a/b के बराबर इक्वल में लेना पड़ेगा। यानी हम ये कह रहा हूँ कि अब √5 जो है उसे a/b के रूप, इस तरह आपको लिखना होगा, √5 को a/b के रूप में लिखना होगा। अब आपको करना होगा दोनों तरफ वर्ग,
यानी आपको अब यहाँ पर आपको लिखना है, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा और प्रेम पूर्वक तरीके से आप कर लेंगे, नहीं तो आपको यही घूम घुमा के ये परेशान हो जाएंगे। बात दोनों पक्षों दोनों पक्षों में क्या करना होगा, दोनों पक्षों का वर्ग करना होगा। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर अगर आपको दोनों पक्षों का वर्ग करने को कह दिया जाएगा तो इस तरह आपको लिखना होगा a/b का स्क्वायर √5 का स्क्वायर, फिर इधर a स्क्वायर a/b का स्क्वायर, इस तरह करना होगा। फिर उसके बाद आपको क्या होगा, अब जब कभी भी आप लोग जान लीजिए √2 है √3 है, इसका जब स्क्वायर होता है तो ये कर्ली जो होता है ये हट जाता है। अगर बताया जाए कैसे हटता है तो इसका मतलब ये होता है कि जो √2 है ये 2 के ऊपर 1/2 होता है और 1/2 ये दो, इस 2 से ये कट जाता है, इसीलिए कर्ली ये जब भी स्क्वायर करेंगे कर्ली का तो कर्ली हट जाएगा और वही संख्या को लिख लिया जाएगा। तो यहाँ पर √5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, सिर्फ केवल ओनली 5 आ जाएगा बस। फिर उसके बाद इसका हो जाएगा a स्क्वायर, इसका हो जाएगा b स्क्वायर, इस तरह हो जाएगा ना। अब देखिए, अब अगर आपको आगे बढ़ना है तो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर लाएंगे तो a स्क्वायर बटे b स्क्वायर का 5 हो जाएगा, यानी हम यहाँ पर लिखेंगे क्या हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर। ये ऊपर वाले का है, ये अगले पे इसके नीचे वाला भाग है, ठीक समझिएगा। 5 को हमने क्या किया, इस b स्क्वायर को इधर भेज दिया, 5b स्क्वायर हो गया, इसीलिए a स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर हो गया ना, यहाँ तक हो गया। अब इसका अर्थ आपको बता दूं कि इसका अर्थ ये होगा कि a स्क्वायर 5 से विभाज्य है, जो a स्क्वायर है वो 5 से विभाज्य है। यहाँ पर आपको लिखना होगा इसका अर्थ है कि a स्क्वायर 5 से विभाज्य है, इसलिए हम लोग कह सकता हूँ कि a भी 5 से विभाज्य होगा। जब a स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो a भी ये 5 से विभाज्य होगा, इसलिए यहाँ पर आपको लिखना होगा, इसलिए a भी 5 से विभाज्य है। a भी 5 से क्या होगा, विभाज्य होगा। अब आपको आगे इसके आगे चलना है, इसके आगे चलने के लिए आपको यह करना होता है कि अब हम a बराबर कुछ मान लेंगे, जैसे 5 a बराबर हम m मान लेंगे, a बराबर 5m मान लेंगे, इस तरह आपको मानना होगा। तो अब यहाँ पर हम कहेंगे माना a बराबर 5c, c के दर पर आप कुछ भी मान सकते हैं, बस यहाँ पर आपको 5 ही मानना होगा, नहीं तो c के दर पर आप कुछ भी कोई भी संख्या मान सकते हैं, m भी r भी t भी क्यों भी कोई भी संख्या, कोई भी ये इंग्लिश का जो a से z तक के है अक्षर, उनमें से कुछ भी आप मान सकते हैं अल्फाबेट, कुछ भी। a बराबर 5c हो गया। अब a बराबर जब 5c हो गया, माना a बराबर 5c हो गया, तब जहां हमको बताना है कि c क्या है, तो c क्या है, पूर्णांक है। जहां c पूर्णांक है, यहाँ पर आपको लिखना है जहां c जो है वो क्या है, पूर्णांक है। तो अब आपको a का मान रखना होगा, इसे समीकरण 1 मान लीजिए आप। समीकरण 1 में a का मान रखने पर जब a का मान आप रखेंगे तो आपको ये मिलेगा 5c, a बराबर हम 5c माने हैं तो 1 का मान रखेंगे तो 5c का स्क्वायर हो जाएगा, और उसके बाद क्या है 5b स्क्वायर है। अब इसका करेंगे तो ये 5 का स्क्वायर जब भी आप करेंगे 5 का स्क्वायर तो 25 हो जाता है, 25 हो गया, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा 25, इस c का स्क्वायर हो जाएगा, 5b स्क्वायर हो जाएगा, इस 5 से ये काट जाएगा,
आएगा यहाँ पर 5c² बराबर b², यानी हम लोग ये भी अब कह सकता हूँ कि इसका अर्थ है कि जो ये b² है वो 5 से विभाज्य है, जो b² है आपका वो 5 से विभाज्य है, इसलिए ए भी जो b है वो भी 5 से विभाज्य होगा। कौन फोन कर रहा है यार, चलो बाद में इनसे बात होगी। उसके बाद देखिए जब b² 5c² हो जाएगा आपका, तो आप लोग को लिखना होगा लैंग्वेज, तो इस तरह, किस तरह, इस तरह। रुक जाओ भाई, देखिए अब इसे हम करता हूँ इरेज, वहां पर से ये आपको बताएंगे, तो एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद इसको हमने बताया था ये आप लोग जान लीजिए। चलो अब आगे से ये करता हूँ इरेज करके थे। तो क्या होगा कि 5c² बराबर b² है, तो आप लोग को अब यहाँ पर लिखना होगा कि इसका अर्थ है, इसका अर्थ है, इसका अर्थ है कि क्या अर्थ है, जो आपका b² है वो 5 से विभाज्य है, b² 5 से विभाज्य है, b² 5 से क्या है, विभाज्य है। फिर उसके बाद अब आगे देखिए, अगर जब b² 5 से विभाज्य है तो हम ये भी कह सकता हूँ कि b भी 5 से विभाज्य होगा, तो इसलिए b भी 5 से विभाज्य है। जब b² 5 से विभाज्य है तो आपका b भी तो 5 से विभाज्य होगा ना। फिर उसके बाद क्या होता है या होगा, विभाज्य होगा, ये भी मान सकते हैं आप लोग कि विभाज्य होगा, है नहीं, क्योंकि b² इसमें आप लोग क्या दिखा रहे हैं, 5 से विभाज्य है, तो आपको लिखना होगा, इसलिए b भी 5 से विभाज्य होगा। यहाँ पर भी आप लोग है नहीं, होगा लगा दीजिए, हाँ अब करेक्ट हो गया। तो इसके बाद क्या होगा, जब ये b² 5 से विभाज्य है इसलिए b भी 5 से विभाज्य होगा। अब आपको ये बताना होगा ये किस तरह, तो आपको यहाँ पर लैंग्वेज लिखना होगा, नहीं तो आप लोग इस तरह भी कह सकते हैं कि यह विरोधाभास हमारी गलत, यह विरोधाभास हमारी जो गलत कल्पना है उसके कारण हुआ था, इसलिए हम लोग कह सकता हूँ कि √5 एक परिमेय संख्या है। हाँ, हमने माना था कि √5 एक परिमेय संख्या, इसके कारण माना था, विरोधाभास के चलते। यहाँ पर आपको इतना लिखना है बस, ज्यादा कोई बात नहीं, नहीं तो हमने इसको भी इस तरह भी लिख सकते हैं, हमने पाया है कि ए और बी दोनों दोनों 5 से विभाज्य है। हाँ इस तरह आप लोग लिखिए यहाँ पर, इस तरह हमने पाया है कि जो ए और बी है, बी 5 से विभाज्य है। हमने यहाँ पर ए भी माना था और यहाँ पर देखिए बी भी माना था कि 5 से विभाज्य है। फिर इसका मतलब ये हो गया कि ए और बी क्या कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, ए और बी का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है 5 भी है, ये हो सकता है क्योंकि 5 से विभाज्य है, इसलिए उभयनिष्ठ गुणनखंड जो होगा वो 5 भी होगा। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि इसलिए कम से कम ए और बी जो हैं, कम से कम ए और बी का 5 भी, हाँ ए और बी का गुणनखंड 5 से गुणनखंड उभयनिष्ठ 5 भी होगा।
देखिए समझिए पहले इस लैंग्वेज का मतलब क्या है। देखिए इसलिए कम से कम ए और बी का गुणनखंड उभयनिष्ठ 5 भी होगा। इसका मतलब ये है लैंग्वेज पहली बार तो गलत लिखी है, यहाँ पर लिखना चाहिए हमको ए और बी का कम से कम कम से कम गुणनखंड उभयनिष्ठ 5 भी होगा। तो आप लोग इसे देख लीजिए, नहीं तो इन सबका कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर सिर्फ आपको सिर्फ सीधा लिखिए कि हम हाँ कि यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ था। यह विरोधाभास, इतना लिखिए बस, यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। यह विरोधाभास जो हुआ है वो हमारी किसके कारण हुआ है? गलत कल्पना के कारण हुआ है कि √5 जो है √5 एक परिमेय संख्या है। अतः आपको अभी ये भी बताया कि √5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। बस इतना करिए, ज्यादा डिप्रेशन मत होइए क्योंकि आपको आगे भी सवाल करनी होगी ना पेपर में। तो बस इतना लिखना है, ज्यादा सिर पर बवाल लेकर नहीं डालना है। बस इसके बाद जितना हमने बताया उसके बाद सिर्फ इतना करना होगा आपको, यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है कि √5 एक परिमेय संख्या है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इतना आप कर लेंगे, आपको नंबर मिल जाएगा, जो नंबर अन्य ये आए रहेगा। अब हम लोग अगले नंबर सवाल में चलेंगे। आप लोग इसे एक बार लिख लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग चलता है अगले नंबर सवाल में। चलो इसे करता हूँ इधर, फिर उसके बाद आपको बताता हूँ दूसरी नंबर सवाल। देखिए दूसरा नंबर क्यों है, सवाल क्या है। उससे पहले कल आज होली है, आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामना। आपको होली मुबारक हो, बहुत बढ़िया तरीके से खेलिए। पर आप लोग ये समझ लीजिए होली में थोड़ा बच कर रहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, अगर रंग खराब वाला लग जाएगा, सस्ता वाला। तो चलो हम लोग का अगली नंबर सवाल देखता हूँ। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। आपको सिद्ध क्या करना है, यहाँ पर दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या जब हम सीधा बाबा सीधा ऊपर, अरे यार बगली पड़ोस में गाना बजा कर दिमाग का ऐसे। हाँ अब ये एकदम कंफर्म है। तो देखो 3 + 2 √5 है, तो इससे ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको हम पहले क्या करेंगे, पहले हम लोग मानते हैं, माना 3 + 2 √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है, क्या है, एक √3 + 2 इसका 3 + 2 √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। जहां इसे a/b के रूप में लिख सकते हैं। आपको अब लिखना है, इसे हम a/b के रूप में लिख सकते हैं, लिख
सकते हैं, जहां आपको अभी ये भी तो बताना है ए और बी क्या है, तो आपको यहाँ पे लिखना हो जहां ए और बी शाह अभाज्य पूर्णांक है। हमेशा आप लोग याद रखना कि परिमेय संख्या जो है वो हमेशा b बराबर कभी 0 नहीं होगा, यानी b नॉट इक्वल 0, b 0 के बराबर कभी नहीं होगा। अगर 0 के बराबर हुआ तो ये जान लीजिए वो परिमेय संख्या नहीं, वो अपरिमेय संख्या है। तो माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, इससे हम a/b के रूप में लिख सकते हैं, जहां a और b अभाज्य पूर्णांक हैं, b नॉट इक्वल 0, b 0 के बराबर नहीं हो सकता। अब आपको इसे समीकरण इस तरह बनाना होगा 3 + 2 √5 इक्वल में a/b, इस तरह। अब आगे क्या करना है, अब इसको जो 3+ है इसे हम इधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा 2 √5 बराबर हो जाएगा a/b माइनस 3 हो जाएगा ना। अब आगे क्या करना है, अब जो दो दिख रहा है अब उसके लिए सोचना होगा। उसके सोचने से पहले ये किस तरह है, भिन्न के घटाना के रूप में हो गया है, तो अब इसे हम थोड़ा हल कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। a/b है, अगर हम b का इसमें भिन्न करेंगे तो ये a-3b हो जाएगा। कैसे होगा, इस b का यही होता है ना, लासा गुणे अंश बटे क्या होता है हर, तो इसके हर क्या है, एक है, हर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। जिसके नीचे कुछ नहीं होता है उसके नीचे एक होता है, जिसका कोई नहीं होता उसका एक होता है, ये आपको पता है। लासा यहाँ पर क्या है, तो एक और बी और एक का लासा निकालेंगे तो हमें लासा बी ही मिलेगा, तो लासा हम मान सकते हैं बी हो गया। अंश क्या है, तो 3 है, 3 हो गया, तो 3 का गुणा बी में होगा तो 3b होगा जाएगा ना, तो यहाँ पर 3b हो गया, इस तरह आया। अब ये भी देख लीजिए ए कैसे आया, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ए भी कैसा आया। तो देखिए लासा आपका क्या है, बी है, अंश आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, और हर क्या है, तो हर देखिए बी है, तो बी से बी कट जाता है, ए यहाँ पर आ जाता है, इस तरह ए आया, इस तरह 3b आया। तो आप लोग कोई छोटी छोटी चीज है इसे भी हम लोग क्लियर करते चलेंगे। तो आपका 2 √5 बराबर हो जाता है a-3b/b, इतना हो गया। अब आगे आपको देखना होगा कि आगे क्या होगा, थोड़ा सोचिए और दिमाग लगाइए कि आगे क्या हो सकता है। अब क्या होगा, तो अब ये 2 दिख रहा है, 2 को हम इधर भेजेंगे, इधर किसमें है, गुणा में है, इधर आएगा भाग में हो जाएगा, इतना तो आपको पता होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे √5 बराबर क्या होगा, a-3b, जो 2 है इधर गुणे में है, इधर में आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 2b के रूप में हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा ना, होगा कि नहीं होगा। अब आपको यहाँ पर लिखना होगा जो ए और बी है, एक हमने इसे क्या माना था, पूर्णांक है। आपको बताया था ना कि ये ए और बी अभाज्य पूर्णांक है, ए और बी एक पूर्णांक है। आपको इसमें लैंग्वेज में यही लिखना होगा कि ए और चूंकि ए और बी पूर्णांक है, फिर उसके बाद क्या है, a-3b/2b है, यही है ना। a-3b/2b जो है वो क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो ये क्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो जब ये भी एक परिमेय संख्या है a-3b/2b, तो आप लोग को ये भी पता होगा कि हम लोग ये कह सकता हूँ कि इसका अर्थ है कि √5 जो है वो भी परिमेय संख्या है, √5 परिमेय संख्या है।
परिमेय संख्या है। तो क्या है, देखिए जब चूंकि ए और बी एक क्या है, पूर्णांक है, पूर्णांक है, तो a माइनस 3b अपान में 2b जो है एक परिमेय संख्या है। इसका अर्थ है कि अंडर रूट 5 परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय हो सकता है तो ये भी तो परिमेय हो सकता है ना, तो अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। लेकिन हम जानते हैं कि प्रश्न 1 से हमको आपको ये भी बताना है कि अंडर रूट 5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। हमने कहाँ पर देखा था, हमने इसे प्रश्न नंबर 1 में सिद्ध किया है, आप भी सिद्ध किया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लेकिन हमने अंडर रूट 5 को अपरिमेय परिमेय संख्या सिद्ध किया है, संख्या सिद्ध किया है, सिद्ध किया है। कहाँ पर, तो प्रश्न नंबर 1 में, प्रश्न नंबर 1 में आपने भी सिद्ध किया था ना कि अंडर रूट 5 को, अंडर रूट 5 है वो अपरिमेय संख्या है, सिद्ध किया था प्रश्न नंबर 1 में। यह किसके कारण हुआ था, विरोधाभास के कारण। यह एक विरोधाभास है, विरोधाभास है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया कि जो ए और बी पूर्णांक है, जो ए और बी है वो पूर्णांक है, जो फिर a माइनस 3b अपान में 2b है एक परिमेय संख्या है। फिर हमने इसका अर्थ है कि अंडर रूट 5 जब ये परिमेय संख्या है तो इसके इक्वल में ये है ना, ये भी परिमेय संख्या है। पर हमने ये, लेकिन हमने क्या किया था, अंडर रूट 5 को अपरिमेय संख्या सिद्ध किया है। कब किया था, अगले वाले क्वेश्चन, इसके पहले वाले में। तो ये किसके कारण हुआ था, विरोधाभास के। इसलिए हम कह सकता हूँ कि इसलिए विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ था। 3 + 2 5 एक क्या है, परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। उसके बाद आपको आता है 3 + 2 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे आता है 3 + 2 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या है, तो अतः 3 + 2 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो आपको इसी तरह करना है। ये अगर इस तरह देगा तो बहुत छोटे में जाएगा, अगर अंडर रूट 5 का पूछ लिया तो वो बड़े में हो जाता है आपका। फिर उसके बाद देखिए अगले नंबर सवाल क्या है, तो अगला नंबर आपको बताता हूँ। इसमें सब आपको सिद्ध करने के बताना है कि ये क्या होता है, यहाँ ये अपरिमेय संख्या है या नहीं है, यही सिद्ध करना है सभी क्वेश्चन में। तो हम एक बताएंगे और आपको जो आप सब कर लेंगे। तो इनमें से कौन सा कठिन है, ये देखा जाए। 7 अंडर रूट 5, 7 को लाओगे नीचे हो जाएगा, वही बन जाएगा समीकरण, ये भी ठीक है। 6 + अंडर रूट 2, 6 को इधर लेकर आएंगे, a बटे b के माइनस में पक्षांतर कर लेंगे तो वही आ जाएगा। तो आप लोग ये दो तो कर सकते हैं, एक बटे में है इक्वल, हाँ अपान में है 1 बटे अंडर रूट 2, पहली नंबर आप लोग देखिए उसे किस तरह करेंगे। तो इसे हम करता हूँ इरेज, फिर आपको बताता हूँ, फिर क्लास करेंगे द इरेज। और जो सवालें हमारी छुट्टी रही हैं उन सभी को आप लोग ध्यान देना, हम लोग आगे करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, तो सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। आपको सिद्ध करना है तीसरी नंबर में, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं, जो निम्नलिखित संख्याएं हैं वो अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या
संख्या है। तो कौन कौन सी संख्याएं हैं? तो पहली संख्या आपका हो जाता है 1/√2। दूसरी नंबर संख्या हो जाती है आपका 6/√2, यही है ना? नहीं, ये नहीं, 7/√5। तीसरी नंबर सवाल हो जाता है आपका 6+√2। ये आपका हो जाता है 3। तो 3 में आपको ये इस दोनों को आपको करना है, क्योंकि ये सबसे बड़ा होता है सवाल सीखना नहीं, सबसे बड़ा होता है आपको उसको दोबारा से हल करना। दोबारा से हल क्या करेंगे? जो आपको होमवर्क दिया जाएगा, तो इन दोनों को आपको करना है, इसे हम बताएंगे, क्योंकि ये 1/बटे में है। आप अभी इस तरह का कोई किए नहीं है, तो इसके हम वही सब कुछ करते हैं कि पहले इसे परिमेय संख्या मान लेंगे, a/b के रूप में लिख सकते हैं। ए और बी जो है सह पूर्णांक संख्याएं हैं। b नॉट इक्वल 0 होता है, यानी हम लोग अब स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए पहला नंबर सवाल, तो माना 1/√2 एक क्या है? एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। क्या है? √2 एक परिमेय संख्या है। फिर उसके बाद वही आपको बन लिखना है। इसे a/b के रूप में लिख सकते हैं, रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। आपका जहां क्या हो जाता है? जहां a और b क्या है? तो जहां a और b क्या है? सह पूर्णांक है। सह पूर्णांक है। सह पूर्णांक है। b नॉट इक्वल 0, ये आपको लिखना है ब्रैकेट में। जहां a और b क्या है? सह पूर्णांक है। तो अब वही उसी तरह करिए, 1/√2 को a/b के रूप में ले लीजिए। फिर अब यहाँ पर आपको क्या बता दिया जाए, तो आपको अब यहाँ पर व्युत्क्रम करना होगा। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम करने पर। अभी तक में आप लोग कहीं कोई सवाल व्युत्क्रम नहीं किया था, अब इसमें आपको व्युत्क्रम करना होगा। तो आपको व्युत्क्रम कैसे किया जाता है? जैसे 1/2 होता है, 3/5, 4/5, मान लीजिए करड़ी में है, इन सब कोई बात नहीं है। तो इन सब का व्युत्क्रम आपको इतना आप लोग जान लीजिए, जो होता है उसी को ऊपर कर देते हैं और इसको नीचे कर देते हैं। इतना आप लोग जान लीजिए, अभी बहुत है। 2/1 हो जाएगा व्युत्क्रम, इसका हो जाएगा √5/3 हो जाएगा, इसका √5/3 हो जाएगा। तो इस तरह व्युत्क्रम होता है, आप लोग जान लीजिए। अब हम लोग क्या करेंगे? व्युत्क्रम करेंगे। तो व्युत्क्रम कैसे होगा? तो b जो है ऊपर हो जाएगा, a नीचे हो जाएगा, और इसका जब होगा व्युत्क्रम तो ये ऐसे और ये ऐसे, तो हम √2 लिख लेंगे। a का कोई मान नहीं होगा अगर नीचे हो जाएगा ना, सही है ना? फिर उसके बाद आपको क्या करना है? तो आप लोग सोचिए, अगर √5 जो था उसे हम लोग क्या करते थे? उससे हम लोग यही कहा ना कि इसका स्क्वायर करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। फिर उसके बाद तो आप लोग यहाँ पर सीधा से जा सकते हैं कि चूंकि a और b क्या है? पूर्णांक है, सह पूर्णांक है या पूर्णांक है, ये इतना ही लिख लीजिए। फिर उसके बाद b/a एक परिमेय संख्या है, इसलिए b/a के इक्वल में है √2, तो वो भी परिमेय संख्या है। फिर उसके बाद आपको क्या संख्या होनी चाहिए? हाँ, होनी चाहिए। जब इसके बराबर ये है √b है, तो वो भी क्या होना चाहिए? परिमेय संख्या होनी चाहिए। लेकिन हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो आप लोग को यहाँ पर ये लिखना होगा, चूंकि b और a, हाँ b और a क्या है? तो b और a जो है, a पूर्णांक है, पूर्णांक है, पूर्णांक है। पर b/a परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जब b/a परिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को लिख लेना, लेकिन b/a
b/a क्या है, लेकिन b/a आपका क्या हो जाता है, परिमेय संख्या। तो आप लोग b/a के बराबर इक्वल में √2 लिया है, तो अंडर हम 2 भी √2 परिमेय संख्या, √2 भी परिमेय संख्या हो जाएगा। जब ये परिमेय संख्या है तो ये भी परिमेय संख्या होगा, √2 भी परिमेय संख्या होगा। जब ये इतना आप लोग लिख दिए तो अब हम लोग क्या करेंगे, अतः हम जानते हैं कि √2 अपरिमेय संख्या होता है। हमने सिद्ध किया है कि √2 क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। अतः √2 एक अपरिमेय नहीं, आप लोग तो पहले विरोधाभास भी ये लिख दिए ना, क्यों, तो यह विरोधाभास के कारण गलत क्या होता है, विरोधाभास हमारी गलत, अरे यार विरोधाभास हमारी यहाँ पर होगा, विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। √2 एक परिमेय संख्या है, √2 एक परिमेय संख्या है। तो आप लोग देखिए, जो √2 है वो परिमेय संख्या हमारी गलत, विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ था। अतः आप लोग को अब लिखना है, अतः हाँ 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो देख लीजिए, और उन दोनों सवाल को आप लोग को करना है खुद से, और कमेंट में लिखना है कि हाँ हमने कर दिया। तो चलो आप सभी को बस इतना ही काफ़ी है होली के दिन। अब हम लोग 1.4 को अगले दिन देखेंगे। और आप लोग बताइए कि क्या हाल चाल है, सब बढ़िया है, सब एकदम अच्छी तरीके से चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो धन्यवाद, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।